मैंने कई बार अपनी वीडियोस में आपको बोला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैंने कई बार आपको बोला है कि आप एक बार एसएल हंटिंग के तरफ तो जाओ, एक बार आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो। इस मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है एसएल हंटिंग। आज से नहीं, जब से मानव है इस दुनिया में तब से यही चीजें हो रही है। पहले के लोग भी वही काम करते थे। तुम्हारे पास आलू है, मेरे पास टमाटर है, चलो मैं शेयर कर लेता हूँ। एक के पास से निकल के दूसरे के पास में जाती है। मगर आपको चाहिए कोई चमत्कारी इंडिकेटर। आपको एसएमसी नहीं सीखना, आपको एडवांस मनी कॉन्सेप्ट नहीं सीखना। आपको जो चीजें एडवांस मनी कॉन्सेप्ट है वही एसएलएंटिंग है। सेम चीजें आप समझो, मगर आपको वो सब चीजें नहीं जाना। मैं बार बार बोल रहा था कि देखो यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल आएगी। अब देखो, सुनो, पॉजिटिव रहो, हर एक बात पे पॉजिटिव रहो। यूनिवर्स आपकी हर एक मूव को सुनता है। जो आपके शब्दों में वाइब्रेशंस हैं वो यूनिवर्स को ड्राइव करते हैं। तो इसलिए भी मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव बोलो, आपके वाइब्रेशंस सुने जा रहे हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ से मुझे प्रॉफिट दिखेगा, ये मार्केट में बड़ी रेड कैंडल आएगी और मुझे काफी बड़ा प्रॉफिट दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैंने ये बात बोली थी कि यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल आएगी और मुझे काफी बड़ा प्रॉफिट दिख रहा होगा। सेम चीजें देख लो और यही चीजें मैं बार बार प्रूव करूंगा। चलो कोई बात नहीं, आज तुक्का लग गया, वेट करो। आगे आगे मैं हूँ, अभी जिंदा हूँ और आगे मैं रहा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर से मैं क्या करने वाला हूँ, एक पुट साइड की पोजीशंस को ऐड करेंगे। मैं क्यों यहाँ पर पुट साइड की पोजीशंस को बना रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। हम लोग यहाँ पर अपनी पुट साइड की पोजीशंस को ऐड करेंगे। देखो आज मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एलपीजी की बुकिंग बंद हो चुकी है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आज के दिन हमने पुट साइड में पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया है। और साथ में इसके पीछे का जो रीजन है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको ट्रेंड के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, और साथ में जो हमारा एसएल होगा वो 150 पॉइंट्स के नियर बाई होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को ऐड किया है। मैं आपको समझाता हूँ कि आज के दिन हमने यहाँ पर पुट साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। पहली बात तो ये है कि अगर आप कल का भी मार्केट देखोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी डाउन आता हुआ मार्केट दिखा। साथ में आपको ऐसा पता है कि वर्ल्ड टेंशन चल रहा है, साथ में वॉर भी यहाँ पर इनिशिएट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड के साथ काम करेंगे। यहाँ पर मैं काम नहीं कर पाया, थोड़ा मैं एलपीजी के को लेकर के थोड़ा इशू में है, क्योंकि हमारे तरफ थोड़ा एलपीजी की शॉर्टेज हो चुकी है। और साथ में देखेंगे तो आज के दिन हमने यहाँ पर पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर रखा है। जस्ट वेट करेंगे, आप देखोगे तो यहाँ पर 70-80 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट भी चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने पुट साइड की पोजीशन एसएलएंटिंग के अकॉर्डिंग भी, आप पूछोगे सर आपने एसएलएंटिंग के अकॉर्डिंग क्यों ले ली। तो एक सिंपल सी बात है कि अपसाइड में जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर बैठ करके डायरेक्ट उनको टारगेट नहीं करने वाला। ऑलरेडी मार्केट एक बार ब्रेकआउट कर चुका है और मार्केट ने दूसरी बार भी यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट इसी तरीके से रिकवर करता हुआ जाएगा। यहाँ पर मार्केट को बाइंग की पोजीशन डाउन साइड में मिलेंगी। मेजोरिटी ऑफ जो एसएल्स हैं वो यहाँ पर बाई करने को भी ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर बायर्स आ रहे होंगे और मैं उनके एसएल्स को टारगेट करने को लेकर के मैंने यहाँ पर पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर रखा है। जस्ट वेट करेंगे, चलने देंगे मार्केट को। अगर मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखूं या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखूं तो यहाँ पर एक मेरे को बिग बनती हुई दिख रही है। जस्ट वेट करेंगे है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ट्रैप कर चुका है, तो ये बार बार मार्केट को सेम डायरेक्शन में लेकर के नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। घर में रहिए, पैसे बचाइए थोड़ा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आप क्या देख पाओगे। ठीक है,
तो मैंने आपको समझाया कि आज के दिन हमने यहाँ पर पुट साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है, क्यों हमने यहाँ पर पुट साइड की पोजीशंस को ले रखा है, जिसमें 100 पॉइंट्स के आसपास का हमें प्रॉफिट भी दिख रहा है। जस्ट वेट करेंगे। ओके, नहीं ठीक है, वेट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमें ठीक ठाक प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हुआ है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि मार्केट ऑलरेडी आपको ट्रैप लगा चुका है बायर्स के लिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कप एंड हैंडल देखने को मिला, मार्केट अपसाइड को ब्रेकआउट करता है एंड देन मार्केट फिर से यहाँ पर एक ट्रैप लगाता है बायर्स के लिए। अगर आप देखोगे तो ये भी आपको छोटे मोटे पैटर्न्स के तौर पर डबल बॉटम बोल दो, डब्ल्यू पैटर्न बोल दो, लगता हुआ दिखा। मार्केट रीटेस्ट करता है, मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाता है एंड देन मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक डाउन करता हुआ दिखेगा। तो वेट करेंगे यहाँ पर साइलेंटली, ठीक है। इसलिए एक जो रीजन आप मल्टीपल टाइम मेरे से पूछते हो, सर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्यों काम करते हो, क्योंकि मुझे पैटर्न्स पता चलते। और मैं क्या बोलता हूँ कि पैटर्न्स एक ऐसा जरिया है जहाँ पर मुझे ये समझ में आता है कि मैं ट्रेंड के किस और बैठा हूँ, क्या मेरा ट्रेंड पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये चीज़ें पता चलती है। ठीक है, जस्ट वेट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो 120 पॉइंट्स के आसपास मार्केट आपको चलता हुआ दिख रहा है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है। जैसा जैसा मैं बोल रहा था 70 पॉइंट आता हुआ दिखा, मैंने बोला 80-90 पॉइंट आता हुआ दिखा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ 120 पॉइंट्स के आसपास मार्केट आपको काम करता हुआ दिख रहा है। जस्ट वेट। ऐसी कंडीशन में दो ही चीज़ होती है, या तो प्रॉफिट दिखेगा या तो लॉस दिखेगा, और दोनों ही कंडीशन में फिक्स है, अपना लेकर के निकलना है। लास्ट सेशन में भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने मिला। अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में भी हमने काफ़ी बड़ा प्रॉफिट को यहाँ पर बुक किया था, क्योंकि हमने यहाँ पर एक पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया था। और इससे पहले भी हमने इस वाले मार्केट में एक अच्छा कॉल साइड में अपनी पोजीशंस को बुक किया था। अगर आपको याद हो तो हमें लगभग 36-37,000 के आसपास का लॉस दिखता है एंड देन बिग प्रॉफिट दिखता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि प्रोसेस हमेशा वर्क करते हैं। एक मेरा एकदम गोल्डन रूल लिख लो, चाहे आज लॉस हो जाए प्रॉफिट हो जाए, बशर्ते कोई मतलब नहीं है। एक रूल आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि कभी भी ट्रेडिंग में बैठोगे, ठीक है, और मान लो कि आपका सेटअप मिस आउट हो गया है, ये रूल आप नोट कर लेना, आपका सेटअप मिस आउट हो गया है, आप कम से कम 20 मिनट चार्ट को देखोगे प्रॉपर। क्योंकि आते के साथ जो ह्यूमन साइकोलॉजिकल माइंड है वो ये सोचती है कि मैं तो मिस हो गया, मेरा ये ट्रेड छूट गया। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कि मैंने आपको ये बात, अगर मैं यहाँ पर, अगर ये हाइपो हाइपो जो सिचुएशन, ठीक है, अगर मैं होता तो मैं यहाँ पर ये चीजें मुझे यहाँ पर इफेक्ट कर, बात को आपने गौर किया कि यहाँ पर वाला मार्केट मेरे अगर आप और आप ऑलरेडी आपने सेटअप मिस कर दिया या कोई सेटअप छूट गया आपसे, तो जब भी चार्ट पे आओगे 20 मिनट आप क्या करोगे, उस चार्ट को ओनली फॉर वॉच करोगे, देखोगे, बस। इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना। इस बात को आप एज ए रूल लिख लो, ये हमेशा आपके काम आएगी। जैसे आपको पायलट जब भी प्लेन उड़ाने को जाते हैं तो उनके हाथ में एक मेन्यू होता है कि उस प्लेन को कैसे उड़ाना है, क्या करना है, कौन से बटन दबाना है, कहाँ पर क्या चीज़ें। वैसे ही आप ट्रेडिंग में भी कुछ चीज़ें आप एज अ रूल्स को मेन्यू की तरह तरीके से यूज कर सकते हो। अच्छा, ये चीज़ें चल रही, यहाँ पर ऐसे करना है, यहाँ पर ऐसे करना है। ये चीज़ें आप खुद से भी बना सकते हो, या
एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ये तो यूनिवर्सल है, आप ले सकते हैं मेरे, आपकी मर्जी है। अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ कि मार्केट को एक बार रीटेस्ट करना चाहिए और मार्केट को इस वाले लेवल को निकालना चाहिए। वेट करते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर बड़ी सी रेड कैंडल आनी चाहिए, आई आनी चाहिए। आपकी क्या thoughts हैं? एक बात और जो मैं बोलता हूँ, देखो मैंने इतनी बातें बोली, अब आपको लगेगा कि मैंने आपको सिखाई, ये बात मैंने खुद को सिखाई, 3 बंदों में मैं किसे सिखाऊं, ये बात मैंने खुद को सिखाई, मुझे पता है मैंने क्यों नहीं है, फिर भी मैंने ये बातें खुद को सिखाई। तो ये जो एक्शन है जहाँ पर मैं ट्रेन लेता हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव में दिखाता हूँ, इससे एक जो मेरा साइकोलॉजिकल बिल्ड होता है कि मैं मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता हूँ जब मैं आप लोगों के सामने राइट होता हूँ। ये भी एक साइकोलॉजिकल विन है, जब आप लोगों के सामने सही होते हो तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, और ये आपकी माइंड को और भी स्ट्रांग बनाता है, ये आपकी पर्सनालिटी को और भी स्ट्रांग बनाता है। ये बात आपने गौर किया होगा कि 10 लोगों के सामने अगर आप सही हो जाओ, कोई कोई ऐसा गेम जहाँ पर सभी लोग फेल हो रहे हो, आप 10 लोगों के सामने वहां पर ठीक कर दो वो चीजें, आप अलग कॉन्फिडेंट फील करोगे, भले आपको शाबाशी मिले नहीं मिले, क्योंकि ये एक नेचुरल एक बात है। ये भी एक रीजन है कि मैं लाइव आता हूँ, भले एक बंदे देख रहे हो, 2 बंदे देख रहे हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो कि मैंने बोला कि मार्केट क्या होगा, मुझे यहाँ पर से प्रॉफिट दिखाएगा, और ये प्रॉफिट दिख जाए, तो मेरे अंदर की खुशी जानते हो क्या होगी, एक अलग लेवल की, जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव रहो, हर एक बात पे पॉजिटिव रहो, यूनिवर्स आपकी हर एक मूव को सुनता है, उस जो आपके शब्दों में वाइब्रेशंस हैं वो यूनिवर्स को ड्राइव करते हैं। तो इसलिए भी मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव बोलो, आपके वाइब्रेशंस सुने जा रहे हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ से मुझे प्रॉफिट दिखेगा, ये मार्केट में बड़ी रेड कैंडल आएगी और मुझे काफी बड़ा प्रॉफिट दिख रहा होगा, वेट करते हैं, ठीक है, बिना एक भी परसेंट ये सोचे कि मुझे लॉस होगा, ये नेगेटिव थॉट बिना लाए आप ये सोच सकते हो कि मुझे प्रॉफिट होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को निकालता हूँ, और मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर हमने एक पुट साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया, जस्ट वेट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हमें आज के दिन भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, और ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि एसेलेटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप इस तरीके के प्रॉफिट्स निकाल सकते हो, बशर्ते आप सीखो उस चीज़ को। निफ्टी को भी मैं दिखाता हूँ आपको, पोजीशन निकाल चुका हूँ, निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी दिख रहा है। अब ये मार्केट भले ही रीटेस्ट कर जाए, मुझे नहीं मालूम कहाँ को जाएगा, ये भी मुझे नहीं मालूम, मगर हाँ मुझे ये पता है कि मैंने यहाँ पर अपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पर पैसे बनाए। सेम चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, वही चीज़ें जो मैं करता हूँ। जय हिंद।